प्लैनेट के पास उसका खुद का एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण ही नहीं पाया जाता है। जैसे अभी हम सब धरती पर है, सभी लोग हवा फील कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे धरती पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है, जितनी भी सनरेज उस प्लैनेट पर इंसिडेंट होती है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना और हीट को मेंटेन करने का काम होता है। पर यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला ग्रह, क्योंकि वीनस के पास उसका खुद का एक बेस एटमॉस्फेयर यानी कि काफी घना वातावरण पाया जाता है। और उस एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है। पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसके पास एक चांद पाया जाता है, आवर मदरलैंड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट और इकलौता प्लैनेट जहां पर लाइफ पाई जाती है। और हम सब हमारे धरती को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को स्पेस से देखते हैं तो यह कैसी नजर आती है, ब्लूइश कलर की नजर आती है। और जैसे हमारे पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, क्या चांद पर पाया जाता होगा एटमॉस्फेयर? नहीं, चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता है। और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि चांद पर जिन्होंने पहला कदम रखा था, जो थे नील आर्मस्ट्रांग, तो उनके कदमों के निशान यानी कि उनके फुटप्रिंट अभी भी चांद पर मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। चांद हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस भी दिखाता है, जैसे न्यू मून टू हाफ मून टू न्यू मून। तो देखते हैं उन्हीं चांद की फेजेस को। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के चौथे मेंबर को, जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, मार्स, मंगल ग्रह। तो यहाँ हमें रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है, इसीलिए इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। पर क्यों दिखाई देता होगा हमें मंगल ऐसे लाल? आयरन की वजह से। आप सभी ने लोहे को जंग चढ़ते हुए देखा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इस प्लैनेट की मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहे की जंग पाई जाती है, और इसी वजह से जो प्लैनेट है यह हमें ऐसा रेड। दूसरा होता है डीमोस। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट को, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, गुरु ग्रह। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको कुछ वायलेंट नजर आ रहा होगा, काफी भयानक नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट है पूरा का पूरा गैसेस से बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस से बना हुआ रहता है। आयो, जो कि दिखने में काफी सुंदर दिखाई देता है। दूसरा है यूरोपा, तीसरा गायनामिड। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। और चौथा होता है कैलिस्टो। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट मेंबर को, सैटर्न, शनि ग्रह। तो आप सभी ने सैटर्न की इमेजेस किताबों में या मोबाइल फोन में वगैरह जरूर देखी होगी। आपको यहाँ पर कुछ मिसिंग नजर आ रहा होगा। हाँ, सैटर्न के अराउंड रिंग्स पाई जाती है, पर वही रिंग्स हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप कल्पना करिए कि इसके अराउंड रिंग्स है, तो देखते हैं कि वो रिंग्स कैसे फॉर्म हुई। सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट, एक चांद, इसमें 146 चांद पाए जाते हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा चांद होता है टाइटन। तो मिलते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट मेंबर को, यूरेनस, अरुण ग्रह। तो ये जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पर कुछ ऐसे 98 डिग्री से टिल्ट रहता है, 98 डिग्री से झुका हुआ रहता है। इसकी एक वजह है, हमारे पृथ्वी जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड इस प्लैनेट को 2 बार टकराया, और इसी वजह से इस प्लैनेट की टिल्टिंग ऐसे 98 डिग्री पर हो गई है। नेपच्यून, वरुण ग्रह। तो इस प्लैनेट के बारे में भी एक खास बात है, इसे हमारे सोलर सिस्टम का रिचेस्ट प्लैनेट रहता है, वहां पर दिन रहता है, और उसी के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में रात रहती है।
आप सभी ने रोड के ऊपर का ट्रैफिक जरूर देखा होगा। आसमान में भी ट्रैफिक पाया जाता है। एयर ट्रैफिक, एरोप्लेन्स का ट्रैफिक। आपको जो येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं कुछ विशेष की तरह एरोप्लेन्स है। हाँ, इतने सारे। तो एशिया में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक आपको कौन से कंट्री में नजर आ रहा है? इंडिया में या चाइना में? चाइना में। इंडिया के मुकाबले चाइना में बहुत ही ज्यादा एयर ट्रैफिक पाई जाती है। इंडिया में तो चाइना के मुकाबले बहुत ही कम एयर ट्रैफिक पाई जाती है। और इंडिया में ज्यादातर एयर ट्रैफिक मेट्रो सिटीज यानी कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर की तरह भी पाया जाता है। और वर्ल्ड का सबसे कम एयर ट्रैफिक पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज पाई जाती है और सहारा का डेजर्ट भी पाया जाता है, जहां पर हमें एयरपोर्ट बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर एयर ट्रैफिक भी बहुत ही कम पाई जाती है। और थोड़ा सा ऊपर नजर डालिए यूरोप की तरफ। ऐसे लगता है कि यूरोप पर किसी ने शक्कर की बोरियां गिरा दी है और वहां पर कुछ चींटियां लगी है। ऐसा ही कुछ नजारा है यूरोप का। पर यूरोप में तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक पाया जाता है। वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा एक कॉन्टिनेंट में एयर ट्रैफिक पाया जाता है। कोई गेस करेगा कहां पे पाया जाता होगा? तो एकदम करेक्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक वाला कॉन्टिनेंट। और देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे एयर ट्रैफिक भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शो साइंस ऑन स्पीयर